हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक टॉपिक है लाइट का एक टॉपिक है 10th क्लास का साइंस का, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ठीक है, आँखों के जो डिफेक्ट्स हैं उसके बारे हम डिस्कस करेंगे और उनको करेक्ट कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। ये क्लास 10th का बहुत ही अच्छा टॉपिक है और नॉर्मली जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। आइज़ लूज़ पावर ऑफ अकोमोडेशन। हमारी आंखें जो है पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है वो लूज़ करती हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की पावर। आंखें हमारी जब फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं तो उसके कारण जो है वो डिफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को सही तरह से देख नहीं सकती है और इमेज कैसी देखती है, ब्लर्ड, धुंधली, कंफर्टेबली भी नहीं देख सकती है। ना तो करेक्ट दिखेगी, ना तो पूरे कंफर्टेबल होगी, ना और इमेज कैसी होगी, धुंधली दिखेगी। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डिफेक्ट ऑफ विजन कितने प्रकार के होते हैं और डिफेक्ट ऑफ विजन का रीज़न क्या है कि पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है वो आंखें जो है लूज़ कर जाती हैं। फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की क्षमता नहीं रहती है, उसके कारण क्या आता है, डिफेक्ट आते हैं। फोकल लेंथ आगे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि फोकल लेंथ क्या होता है। तो मायोपिया, इसमें पहला टाइप जो है वो मायोपिया, और मायोपिया का दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, उसे फार साइटेडनेस भी कहते हैं। और तीसरा डिफेक्ट क्या है, प्रेसबाइओपिया। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं मायोपिया से। ठीक है, मायोपिया को क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस। इसका मतलब कि पास वाली चीज़ें हैं वो क्लियर दिखेंगी लेकिन दूर वाली चीज़ें क्लियर नहीं दिखेंगी, इतनी बात है। ठीक है, और इसमें जो इमेज कहाँ बनती है, रेटिना के फ्रंट में, रेटिना के पहले। देखो हमारी आंखों से जो लाइट जाती है उसकी इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे। ठीक है, रेटिना मतलब एक टाइप का एक पर्दा है जहाँ पर इमेज बनती है आंखों के बीच में। तो इस जो मायोपिया के केस में जो है रेटिना के फ्रंट में बनती है। ठीक है, उसके बाद है कि मायोपिया के क्या कारण है। ठीक है, पहला कि इलॉन्गेशन ऑफ आइज़। ठीक है, इलॉन्गेशन ऑफ आइज़ का मतलब हो गया कि क्या कहते हैं, थोड़ा मतलब कि लंबा हो जाना, आई बाल का थोड़ा लंबा हो जाना। एक्सेसिव कर्वेचर। ठीक है, कर्वेचर हो गया ये, जैसे ये कर्व है ना, तो कर्व से कर्वेचर बना, तो कर्वेचर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। जैसे ये है तो ये कर्वेचर ज़्यादा है, और जैसे ये है तो इसका कर्वेचर कम है। तो इस केस में क्या है, कर्वेचर जो है ज़्यादा होगा। कर्वेचर ज़्यादा होगा मतलब ऐसे होगा। ठीक है, और इलॉन्गेशन ऑफ आई की क्या हो जाती है, इलॉन्गेशन हो जाती है। और इसको किससे करेक्ट करते हैं, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। जैसे ये रेज आ रही हैं, ये क्या है, रेटिना है। ठीक है, ये आई लेंस है। ठीक, ये आई लेंस है, ये रेटिना है। यहाँ पर इमेज बननी चाहिए रेटिना पे, लेकिन ये इमेज यहाँ पर ही बनती है। इमेज कहाँ बनती है, जहाँ पर रेज जो है वो एक जगह पर मीट करती हैं। जैसे ये रेज आ रही हैं और इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ये आ रही हैं सब और आई लेंस से होकर इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो इमेज यहाँ रेटिना से पहले ही बन रही है। तो इसके कारण मायोपिया जो है वो डिफेक्ट होता है। और इसमें क्या है, पास की चीज़ें आसानी से दिख जाती हैं, दूर की नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेक्ट करते हैं, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या करता है कि जो रेज हैं उनको मतलब कि बिखेरता है, बाहर की ओर लेके जाता है। जैसे इमेज पहले इधर बन रही थी तो ये लेंस लगाया तो इमेज अब रेटिना पे बन रही। तो हम ये देखेंगे कि मायोपिया में पास की चीज़ें आसानी से दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती हैं। ठीक है, उसका क्या कारण है कि इलॉन्गेशन ऑफ आई वाल जो है वो इलॉन्गेशन हो जाती है उसकी, और कर्वेचर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। कर्वेचर समझ गए ना, ये ज़्यादा कर्वेचर है, जैसे ये है तो ये मतलब कर्वेचर इसका कम है। ठीक है, और इसको कैसे करेक्ट करते हैं, कनकेव लेंस से।
और एक कनकेव लेंस लगाएंगे तो ये इमेज जो है रेटिना पे बनती है। इस तरह से हमारा मायोपिया हो गया। आगे हम डिस्कस करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या? फार साइटेडनेस। क्या? हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस। इसका मतलब है कि दूर की चीज़ें क्लियर दिखती हैं लेकिन पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं। ठीक है। और इमेज कहाँ बनती है? रेटिना के पीछे। ठीक है, इमेज कहाँ बनती है? रेटिना के पीछे। इसके क्या कारण है? ठीक है, जैसे ये देखो हाइपरमेट्रोपिया, तो ये आई लेंस है। ठीक है, तो ये रेटिना है। ठीक है, और ये जो रेज हैं वो कहाँ मीट कर रही हैं? रेटिना के पीछे मीट कर रही हैं। इसके कारण हाइपरमेट्रोपिया वो है। और पास वाली इसमें के दूर की क्लियर दिखती हैं और पास की क्लियर नहीं दिखती हैं। क्या कारण है? क्योंकि इमेज जो है रेटिना के पीछे बनती है। इसके क्या रीज़न है? पहला, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू लार्ज। आई लेंस का जो फोकल लेंथ है टू लार्ज है। ठीक है, फोकल लेंथ होता है जहाँ पर इमेज बनती है उसके और लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है। मैं थोड़ा यहाँ फोकल लेंथ डिस्कस करता हूँ आपको आसान करने के लिए। जैसे एक लेंस है, ठीक है, और ये रेज आ रही हैं, ठीक है, और कहाँ मीट कर रही हैं? इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये जो है ये पॉइंट, ये जो लेंथ है इसे हम फोकल लेंथ कहेंगे। और हाइपरमेट्रोपिया के केस में यह इमेज यहाँ बननी चाहिए लेकिन ये इमेज आगे बन रही है। इट मीन जो फोकल लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ ये बढ़ गया है, टू लार्ज हो गया। दूसरा है आई बाल टू स्मॉल। आई बाल जो वो टू स्मॉल होगा, छोटा होगा, इसके कारण जो है वो इमेज उसके पीछे बनती है। और इसे करेक्ट किससे करते हैं? कन्वेक्स लेंस से। कन्वेक्स लेंस क्या करता है कि मतलब कि इमेज को पास लेके आता है। कन्वेक्स क्या करता है? कन्वर्ज करता है, मतलब एक पॉइंट पे फोकल लेंथ को कम करता है। ये इस तरह का होता है, जैसे ये रेज जा रही हैं तो ये यहाँ एक कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, तो इसको कन्वेक्स लेंस से करेक्ट करते हैं। एक बात और, ये कन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, और एक बात और देखनी है कि नियर पॉइंट ऑफ आई क्या होता है? उतना डिस्टेंस जितने तक हम आसानी से पढ़ सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नियर पॉइंट ऑफ आई। हम जब स्टडी करते हैं तो हमें अपनी बुक कितने दूर रखनी है? 25 सेंटीमीटर के पास, ना तो बहुत नज़दीक, उसके कारण भी हमारी आंखों पर प्रेशर बढ़ता है। और दूसरा है क्योंकि जब नज़दीक होगा तब भी हमारी आंखों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसके कारण हमारी आंखों की रोशनी पर फ़र्क पड़ेगा। अगर 25 सेंटीमीटर से दूर लेके जाते हैं तो भी प्रेशर आंखों को पड़ता है। इसलिए नियर पॉइंट ऑफ आई कितना है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फार पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी। ठीक, फार पॉइंट तक जितने तक जो है वो आंखें अच्छी तरह देख सकती हैं तो वो क्या है? इन्फिनिटी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रेसबाइओपिया। ठीक है, तो उसके बाद है तीसरा डिफेक्ट। दो तो हमने पढ़ लिए थे, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अगला है प्रेसबाइओपिया। ठीक है, जैसे ही एज किसी की बढ़ती है तो उसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन जो वो कम हो जाती है। पावर ऑफ एकोमोडेशन मीन फोकल लेंथ जो है उसे चेंज हो जाती है, उसे मतलब कि एडजस्ट करने की क्षमता जो है कम हो जाती है। वो सही तरह से फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर सकती है। वो इमेज रेटिना पे बनानी होती है और पावर ऑफ अकोमोडेशन कम होने के कारण या तो रेटिना के पहले बन जाती है या तो बाद में बन जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? प्रेसबाइओपिया में है कि नियर बी ऑब्जेक्ट, जो पास की ऑब्जेक्ट है वो कंफर्टेबली नहीं दिखती हैं। ठीक है, उसके लिए करेक्टिव लेंस लगाना ज़रूरी होता है। इसका क्या कारण है कि वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल। सिलरी मसल जो वो वीक हो जाती है और आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। सिलरी मसल क्या करती है? फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में मदद करती है। ये जब वीक हो जाएगी तो ठीक जो है वो
फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं होगी, उसके कारण जो है प्रेसबायोपिया आता है। ठीक है, उसके बाद है कि कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों डिफेक्ट होते हैं। उस केस में हम बाईफोकल लेंस यूज़ करते हैं। बाईफोकल लेंस मतलब कि सिंगल लेंस का एक पीस होगा, उसमें कनकेव भी फिक्स होगा और कन्वेक्स भी फिक्स होगा। आप इसमें क्या होता है, जैसे ये एक पूरा लेंस है तो ऊपर वाला पोर्शन मतलब क्या होगा, कनकेव होगा, और नीचे वाला क्या होगा, कन्वेक्स होगा। ऐसे लेंस को क्या कहते हैं, बाई फोकल लेंस। ऐसा लेंस जिसमें कनकेव और कन्वेक्स दोनों हो उसे क्या कहते हैं, बाईफोकल लेंस। ठीक है, तो आपने कभी मतलब जज करना कि जो एज होते हैं उनका जो आई ग्लास होता है, ऊपर वाला अलग होता है, नीचे वाला अलग होता है। ठीक है, तो अपर पोर्शन क्या उसमें कौन सा होता है, कनकेव। ठीक है, कनकेव कैसा होगा, इस तरह का। ठीक है, बीच में ऐसे कैसा होगा, पतला होगा। इससे क्या मायोपिया करेक्ट होगा। ठीक है, अगर इमेज रेटिना के पहले बन रही है तो वो उसे करेक्ट करेगा। और लोअर पोर्शन क्या हुआ, कन्वेक्स। कन्वेक्स कैसा होता है, इस तरह का। ये क्या करेक्ट करेगा, हाइपरमेट्रोपिया। तो बाईफोकल लेंस ऐसा लेंस है जिसमें कनकेव और कन्वेक्स दोनों इकट्ठे हो। ठीक है, तो वो यूज़ किया जाता है जब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों प्रकार के डिफेक्ट हों। ठीक है, तो इस तरह से डिफेक्ट ऑफ विज़न हो गया। ये क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में पक्का पूछा जाता है और मैंने कोशिश की है इसको सिंपल करके समझाने की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़रूर देखें और जहाँ समझ ना आए कमेंट करें, शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।